प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज का मुद्दा है अवैध कॉलोनियों को लेकर। इसी पर विशेष चर्चा करने के लिए रोजाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं कि शहर में अवैध कॉलोनी अभी भी कट रही है, कई सारी अवैध कॉलोनी को जबकि वैध किया जा चुका है। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। शहर में वैसे तो सैकड़ों अवैध कॉलोनी है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की थी कुछ अवैध कॉलोनी को वैध करने की, शुल्क भी ले लिया गया, वैध भी कर दी गई। इसके बावजूद भी अवैध कॉलोनी कटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या सोचते हैं, कौन जिम्मेदार है? ये एक ऐसी खाज की बीमारी है, खाज की बीमारी जिसको कहते हैं कि खुजली की बीमारी। अवैध कॉलोनियों के लिए ये शब्द सबसे बेहतर है। बरसों से इंदौर ही नहीं, देश प्रदेश में हर जगह अवैध कॉलोनियाँ कटती हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कि अवैध कॉलोनियों में प्लाट सस्ते मिल जाते हैं तो लालची जनता अपने स्वार्थ के कारण सस्ते प्लाट खरीद लेती है और ये देखती नहीं है कि अवैध कॉलोनी है कि वैध है। दूसरा, वो भूमाफिया जो राजनीतिक संरक्षण और भ्रष्ट निकम्मे अफसरों के कारण अवैध कॉलोनी काटने में माहिर हो जाते हैं। एक दो कॉलोनी काटते हैं, उनका हौसला बुलंद हो जाता है और फिर वो 10, 20, 25 कॉलोनियाँ काट देते हैं। इंदौर शहर अवैध कॉलोनियों का एक बड़ा हिस्सा जो है इससे शामिल है। मतलब जिस तरह से शहर के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, नगरीय सीमा पार करिए और आपको चारों तरफ धार रोड हो, उज्जैन रोड हो, खंडवा रोड हो, देवास रोड हो, कोई सा भी रोड हो, आप देखिए अवैध कॉलोनियाँ बहुत तेजी के साथ कटती जा रही है और आज भी कट रही है, कल भी कटेगी। क्योंकि जब तक भ्रष्ट अफसर इन कॉलोनियों पर 100% ईमानदारी के साथ कार्रवाई नहीं करेंगे, राजनेता अपने संरक्षण देना बंद नहीं करेंगे और लोग अपने लालच में आकर ये पता करने की कोशिश नहीं करेंगे कि कॉलोनी वैध है या अवैध है। अवैध कॉलोनी के लिए जिम्मेदार खरीदने वाला भी है, बेचने वाला भी है और काटने देने वाला भी है। पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक सख्त नियम लागू किया है, यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी काटता है तो उसके ऊपर रासुका जैसी भी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी को भी जिम्मेदार बताया है कि संबंधित थाना क्षेत्र में यदि कोई अवैध कॉलोनी कटती है तो उसकी जिम्मेदारी थाना प्रभारी की होगी। अगर नगर निगम सीमा में आती हो तो वहां का जोनल अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा। इन सबके संरक्षण में तो कट रहा है, फिर कैसे कोई रोक सकता है? वाकई सही बात है। शहरी क्षेत्र की हम यदि बात करें तो अवैध कॉलोनी काटने वाले तो जिम्मेदार है ही, लेकिन कलेक्ट्रेट की कॉलोनी क्षेत्र शाखा, तहसीलदार, पटवारी, आरआई और नगर निगम के बीओबीआई और जोनल अफसर इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं इस मामले में एक और कड़ी जोड़ना चाहता हूं कि पार्षद भी जिम्मेदार है। यदि पार्षद के इलाके में कोई अवैध कॉलोनी कट रही है तो पार्षद को कार्रवाई करवाना चाहिए और ताकत के साथ लोगों को समझाइश भी देना चाहिए कि आप इस अवैध कॉलोनी में प्लाट ले लेंगे तो प्लाट लेने के बाद जब मकान बनाने जाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका नगर निगम से नक्शा मंजूर नहीं होगा, आपके यहाँ कभी भी बुलडोजर आकर ये मकान तोड़ देगा, आपकी जीवन भर की कमाई चली जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सामाजिक जो दोष है वो दोष इस अवैध कॉलोनी काटने वालों का हौसला बढ़ाती है। मतलब ये है कि यदि लोग खरीदने ही नहीं जाएं, क्योंकि हम जब भी इस आज के मुद्दे में अलग अलग विषयों पर बात करते हैं तो पब्लिक को ज़रूर हम उसमें शामिल करते हैं कि पब्लिक यदि सोच ले कि हमको नहीं करना है, थोड़ा संयम रख ले। जो आज मकान बनाना चाहता है उसका मकान 2 साल बाद बनेगा, भले ही 4 साल बाद बनेगा, लेकिन वैध कॉलोनी में यदि वो मकान बनेगा तो उसको चिंता नहीं होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि क्या लोग अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीद के मकान बना के अपनी नई पीढ़ी यानी अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है।
और शहरी क्षेत्र में थाना प्रभारी हो, नगर निगम हो या कलेक्ट्रेट दफ्तर के कर्मचारी अफसर हों, वो सब पैसे ले लेते हैं। ये बात सही है कि दिखावे के लिए कोई ना कोई कार्रवाई 8-15 दिन में, महीने भर में 1-2 कार्रवाई हो जाती है, उसका बढ़िया प्रेस नोट आता है और हम पत्रकार लोग उसको बढ़िया अच्छा सा छाप भी देते हैं और अफसर का जो है खानापूर्ति का काम हो जाता है। एक अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई होती है और 99 अवैध कॉलोनियाँ छोड़ दी जाती है। राय जी, ये भी देखने में आया है कि लोग कॉलोनी बेचने के लिए एक नई ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। वो नगर एवं ग्राम निवेश विभाग यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शा स्वीकृत करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो अनुमतियां होती हैं वो नहीं लेते और ये धोखा दिया जाता है उन लोगों के साथ। जैसे आपने कहा कि जनता कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती है, जनता इतनी जागरूक भी नहीं है, उसे मालूम भी नहीं होता है। वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नक्शा देखकर वहां पर प्लॉट ले लेती है, आगे डेवलपमेंट नहीं होता है। मजबूरी में 2-4-5 साल बाद वो व्यक्ति अपना मकान स्वयं वहां बना लेता है और अवैध कॉलोनी निर्मित हो। देखिए, इन अवैध कॉलोनियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदारी है। हर राजनीतिक दल जिसकी सत्ता रहती है, जो मुख्यमंत्री रहता है, वो गरीबों और मध्यम वर्गों की बात करके भावनाओं में बहकर ये कहता है कि अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया जाएगा। अवैध कॉलोनियों को वैध करने की खबर ऐसी है जैसे पान खाकर थूकने जैसी। मतलब आप ये मानिए कि 50 नियम, सैकड़ों बैठकें, उसके बाद भी जब सरकार ने तय कर लिया कि अब अवैध कॉलोनी जो पुरानी है उनको हम वैध कर देंगे, लेकिन नई कॉलोनी नहीं कटने देंगे, फिर भी कट रही है। लेकिन इसलिए कॉलोनी कट रही है, बिल्कुल सही कहा आपने, कि लोगों को पता है कि आज नहीं तो कल अपनी कॉलोनी भी वैध हो जाएगी, चलो अपन यहीं सस्ता प्लाट खरीद लो। जो कॉलोनी अवैध काटता है उसके भी हौसले बुलंद हो जाते हैं। आज शहर में इतनी अवैध कॉलोनियाँ जिनमें कम से कम 5 से 7 लाख लोग रह रहे हैं और इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेसिक सुविधाएं, पानी की, सीवरेज लाइन की, सफाई की, ये सुविधाएं नहीं मिलती, सड़कें नहीं होती है, फुटपाथ नहीं होते हैं और भी बहुत सारी समस्या। राय जी, मैं इसी पर आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि सुविधाएं नहीं होती हैं, लेकिन हम जब देखते हैं, यदि सिर्फ इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में ऐसी सैकड़ों दर्जनों कॉलोनीज हैं अवैध, जहां पर वहां का पार्षद या जनप्रतिनिधि वहां पर विकास कार्य करता है। जब एक कॉलोनी कटती है तो वहां पर जो कॉलोनाइजर होता है संपूर्ण विकास कर प्लॉट देता है। यहाँ पर जब अवैध कॉलोनी कटती है वहां पर पार्षद या विधायक वहां पर विधायक निधि से अपना विकास कर देता है, तो क्यों ना व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लॉट लेगा, क्योंकि विकास तो सरकार ही करके दे रही है। सरकार को चाहिए कि विधायक और सांसद निधि से किसी भी अवैध कॉलोनी में कोई विकास कार्य नहीं होंगे। इस बात को लेकर कई बार लोकायुक्त में जांच भी हो चुकी है, कुछ लोग दोषी भी पाए गए, कार्रवाई भी हुई। ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा ने भी इस मामले में कई बार कार्रवाई की, यहाँ तक कि कोर्ट ने भी अलग अलग समय अलग अलग कॉलोनी के मामले में आदेश जारी किए। लेकिन वही दिक्कत है कि सब अपने स्वार्थ में लगे हैं। कुछ लोग सस्ते के चक्कर में हैं तो कुछ लोग रिश्वत के चक्कर में, और यही स्वार्थ का जो चक्कर जो समाज को भ्रष्ट बना रहा है तेजी से, यही सिस्टम जो है चलेगा जब तक इस अवैध कॉलोनी कटने का कोई निराकरण नहीं होगा। क्योंकि सवाल इस बात का है कि यदि सारी अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई करने लग जाएंगे तो इंदौर में ही कम से कम 3 से 4 लाख मकान तोड़ना पड़ेंगे, वो संभव नहीं है। कई बार इसको राष्ट्रीय क्षति भी बताया जाता है। सुप्रीम कोर्ट तक ने अवैध कॉलोनियों को लेकर कई गाइडलाइंस अलग अलग समय पर दी है। सवाल इस बात का उठता है कि वाकई जो लोग कल तक जो होना था वो हो गया, अब आज से तो अच्छा हो, कम से कम उतना भी यदि अफसर और जनप्रतिनिधि मिलकर कर लें। जैसे कि आप कह रहे हैं कि विधायक और सांसद काम कर देते हैं, उसी तरह से देखिए बिजली विभाग, हाँ, कनेक्शन देता हूँ, विभाग को कनेक्शन ही नहीं देना चाहिए, कि अस्थायी कनेक्शन भी नहीं देना चाहिए कि भाई जब तक इस कॉलोनी की सारी परमिशन नहीं आएगी, इस कॉलोनी में हम एक भी मकान वाले को बिजली कनेक्शन नहीं देंगे। नगर निगम को ये चाहिए कि हम नर्मदा लाइन नहीं डालेंगे, हम पानी का कनेक्शन नहीं देंगे, हम सीवरेज लाइन भी नहीं देंगे। आपको अवैध कॉलोनी काट ली आपने सस्ते मकान प्लाट के चक्कर में मकान बना लिए अवैध रूप से, अब आप नारकी जीवन जियो। जब तक लोगों को दंडात्मक कार्रवाई और कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक एक संभव नहीं हो पाएगा। राइट जी, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार शासकीय विभाग ही है। आप सपोज करिए कि जैसे आपने कहा बिजली कनेक्शन नहीं देंगे, बिजली कनेक्शन नहीं देंगे तो बिजली विभाग को आर्थिक हानि होती है। नगर निगम भी जाता है, सर्वे करता है, संपत्ति कर वसूल करके ले आता है, जल कर वो ले आता है, तो उनको कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ हो रहा है सरकारी विभागों को, इसके चलते वो भी वहां पर सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं।
ये बड़ा ही बेतुका फैसला है नगर निगम का कि अवैध कॉलोनियों में भी जाकर संपत्ति कर जल कर लेना। इससे मैंने कहा ना कि उनके हौसले बढ़ जाते हैं जो अवैध कॉलोनी काटते हैं। वही कहा। और जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं हम संपत्ति कर तो दे ही रहे हैं। सरकार टैक्स के चंद रुपयों के लालच में आके खुद इन सब चीज़ों को बढ़ावा देती है। जैसे हत्यारे, लुटेरे, डकैत, बदमाशों को लोग समाज सेवी बनाने पर टूट पड़ते हैं। उनके काली कमाई पर जाके भंडारे जिमते हैं और उनको सफ़ेद पोश समाज सेवी बना देते हैं और वही समाज सेवी समाज को जहर देने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से सरकार इन अवैध कॉलोनियों वालों के मामले में भी प्रशय देके, संरक्षण देके पाप का काम कर रही है एक तरह से। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को या स्थानीय सरकारों को इस तरफ फोकस करना चाहिए कि जो सुविधाएं हम दे रहे हैं, या यदि समझ लीजिए आपने अवैध कॉलोनी में कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में उन्हें सुविधाएं तो ना दें, कि किसी नेता या किसी अधिकारी की रिकमेंड पर भी सुविधा ना दी जाए? आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इंदौर शहर और ज़िले में सरकारी काकड़ की ज़मीन पर, नजूल की ज़मीन पर, चरनोई की ज़मीन पर, इंदौर विकास प्राधिकरण की ज़मीन पर, पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीनों पे जो अवैध कॉलोनी कट जाती है उसको रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कोई एक कलेक्टर माइकलाल इंदौर शहर में आया है क्या आज तक जिसने ये कहा हो कि 1 फुट जमीन, सरकारी ज़मीन पे जो है अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं बुलडोजर का मुंह उस तरफ मोड़ देते हैं जिस दिन वो बनना शुरू होती है? क्यों नहीं उन पर रासुका लगाते हैं? यदा कदा कोई 2-4 बार कार्रवाई हुई है, वो 1-2 लोगों पर रासुका लगा दी, उससे होना जाना क्या है? सवाल इस बात का उठता है कि अफसर करते क्या हैं, अफसर दिक्कत क्या है? अफसर इवेंट करते हैं। आजकल इंदौर में इवेंट की एक बीमारी हो गई है, तो इवेंट में लगा दिया सब अफसरों को, तो कहाँ से कार्रवाई करेंगे? अफसर जो है अपना अभियान चलाते हैं कि मैं इंदौर में आया हूँ, तो हर डिपार्टमेंट का मुखिया एक नई दुकान चलाता है, एक नया अभियान कि मैं इंदौर में हूँ तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और बड़ी बड़ी बातें। लफ्फा जी, अफसर भी नेता से कम बयानबाज और भाषणबाज नहीं हो गए हैं। झूठ पे झूठ बोलना अब अफसरों की भी आदत पड़ गई है। बहुत ही दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ता है कि शासन प्रशासन को चलाने वाला तंत्र जब निकम्मा, मक्कार और कायर यानी डरपोक हो जाए कि डर के मारे कार्रवाई नहीं करते अफसर की, हमसे विधायक नाराज हो जाएगा तो ट्रांसफ़र करा देगा, हमारी पोस्टिंग नहीं होगी, मंत्री नाराज नहीं हो जाए नहीं तो हमको दिक्कत हो जाएगी, और वो जो भ्रष्टाचार के पैसे कमा रहा है उसकी शिकायत हो जाएगी। इस पूरी दुविधा में, पूरे सिस्टम की में जो जंग लगती है वो इन कारणों से लगती है। कोई भी अफसर अपना मूल काम नहीं करता, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सारी एजेंसियां जो उनका मूल काम है वो नहीं करती है, अभियान चलाती है और इवेंट करती है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, तो आखिरकार अवैध कॉलोनी पर अंकुश लगेगा कैसे? जो अवैध थी उन्हें वैध करने की प्रक्रिया की जा रही है, नई अवैध लगातार कटती चली जा रही है। ऐसा है, मैंने आपको ये बताया कि यदि सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सरकार नहीं चाहेगी तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत सीधी सी बात है। यदि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जिस इलाके में अवैध कॉलोनी कटेगी वहाँ के अफसर को तत्काल 24 घंटे में हम निलंबित कर देंगे, तो आप देखिए कल से सारी अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और सारी जितनी नई अवैध कॉलोनियाँ कट रही है या कटने वाली हैं वो सब बंद हो जाएगी। अफसर के ऊपर जब तक शिकंजा नहीं कसेगा और ये अभियान की नोटंकी और कार्रवाई की नोटंकी की जो बैठकें हैं, जो लगातार मैराथन बैठकें हैं, और आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक ज़माना आ गया है आधुनिकता के साथ, तो ये जो ढोंग पाखंड सिस्टम में जो लिखा है, किताब में जो लिखा है उसको पढ़ के ही काम कर ले तो ये मीटिंग की नोटंकी और अभियानों की नोटंकी चलेगी नहीं। अब कल ही मैंने एक अफसर को फ़ोन किया कि क्या चल रहा है आपका? बोले कुछ नहीं यार भाई साहब, हमारे नगर निगम के पास तो कोई काम ही नहीं है, हम तो इवेंट करते हैं, अभी वो रशियन डेलीगेट्स आ रहा है तो अब 15 दिन तो हम यही काम करेंगे, हमारा मूल काम अब कुछ नहीं कर पाएंगे। वही स्थिति होगी। कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी कोई आदमी अपने काम के लिए जाएगा तो वहाँ अफसर मिलेंगे नहीं, अफसर नहीं मिलेंगे तो बाबू और क्लर्क वो भी गायब हो जाएंगे या उनके पास भी कोई दूसरे काम रहेंगे। इवेंट करते रहो, 4 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का इवेंट रहता है, 15 दिन सारे ऑफिसों में अघोषित लग जाता है। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से राजेश राठौर जी का वक्तव्य रहता है, जिस लहजे में वो बताते हैं, निश्चित रूप से एक दर्द भी झलकता है कि वाकई शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी कर क्या रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं
पूरी तरह कर निभा रहे हैं। यदि वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में शहर ही नहीं पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनी नहीं कटेंगी। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।